हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग में हार्दिक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है। और निवेदन वही कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि बात दूर दूर तक जा सके। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम ये देखना चाहते हैं कि आंसर लेना चाहते हैं एंजल से कि मानसिक शांति कब मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा मन शांत है तो जीवन में स्मूथनेस है। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए, अगर आप जीवन में शांति लाना चाहते हैं कि हमारा जीवन शांत हो, मन शांत हो, कोई ज़्यादा उथल पुथल ना हो, स्मूथली लाइफ लीड करें, तो उसके लिए आपको अपने को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कि एक तो मानसिक शांति के लिए आप जो भी एक्शन लेते हैं जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, XYZ कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसको पैशनेट होकर करें। जल्दबाजी में ना करें, ऊह पोह की स्थिति में ना करें। जो करें एक बड़े शांत मन से, शांत माहौल में, ना खुद उद्वेग में आए, ना दूसरे को उद्विग्न करें। मन को शांत इस तरह करें, ओह पोह की स्थिति में ना रहें। जो करें डेफिनेटली करें, दृढ़ निश्चय के साथ करें। आगे न डरे न डराएं। मानसिक शांति की बात कर रही हूँ कि कैसे मिलेगी आपको मन की शांति। उसके लिए आप अपने जीवन में क्या ऐड ऑन करें, क्या माइनस करें, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इसके साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाएं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एंजल्स का ब्लेसिंग है, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं हूँ तो शायद कुछ और बोलूँ, लेकिन मुझे वही बोलना पड़ता है जो कार्ड्स में आता है। जो क्वेश्चन किया उसका जो आंसर आ रहा है, मुझे वही अब तक कन्वे करना है। इसके बाद आगे मन की शांति के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो है आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जैसे कहा ना कि आप जो भी काम करें पैशनेट होकर करें। जो भी आप करें इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा करके करें। अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा तो मन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा, जीवन में शांति रहेगी। अशांत व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप को कमजोर पाता है, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, वो इसी बात पे इरिटेट हो जाता है। ये करूं या ना करूं, इसी बात से वो इरिटेट हो जाता है। इस बात से अगर बचना है, इन चीज़ों से अगर अपने आप को संभाल के चलना है तो अपनी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रखिए।
इसके आगे साहस, साहस भी होना चाहिए। जिंदगी में कई बार हमें बहुत रिस्क लेने पड़ जाते हैं, कई बार हमें इतने रिस्की काम करने पड़ जाते हैं कि लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन हम दाव खेल देते हैं। लेकिन इस दाव को खेलने में साहस चाहिए और पेशेंस चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप अपने मन में रख के चलेंगे तो कभी आप अशांत नहीं होंगे। आपने देखा होगा लाइफ में, आप जितने लोग ये बिजनेसमैन होते हैं, ज़्यादातर मैंने अपने जीवन में यही देखा है। सर्विस वाले तो थोड़े छोटे दिल के होते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि हमारी तो लिमिटेड सी आय है और अगर इसमें भी नुकसान हो गया तो क्या। लेकिन मैंने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो दाव खेल जाते हैं, लॉस होगा तो झेल जाएंगे, अगर बेनिफिट होगा तो वो उसे क्या झेलना, वो तो अपना ही है। लेकिन उनके मन शांत होते हैं। तो जो लोग भी अपने मन में अशांति लाते हैं उन्हें ये रीडिंग आज की जरूर सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं तो आपको क्या क्या अपनी लाइफ में लाना होगा, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। चाहे आप इसे उपाय समझें, चाहे आप इसे कुछ भी समझें, लेकिन वीडियो को दौड़ाइएगा नहीं, मालूम नहीं कहाँ कौन सी बात आपके काम की आ जाए। देखिए, अपने साहस को, अपनी ब्रेवरी को, अपनी बहादुरी को और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिएगा। मगर यहाँ पर एक अंकुश भी है कि अपनी एक्शन और अपने मन के वेग के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नकेल डाल के रखना होगा। अगर आपने अपने मन से भी अपने आप को लूज छोड़ दिया फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। उस पर कंट्रोल रखना होगा। साहस करें, बहादुरी दिखाएं, इनर स्ट्रेंथ रखें, स्ट्रांग रहें, मगर कंट्रोल भी रखें अपने पे। जैसे हम सड़क पे ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को कई दफ़े 100+ की स्पीड पे चलाते हैं, क्योंकि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 100+, और जो नए हाईवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उन पे तो लिखा ही होता है कि आप 120 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। मैंने खुद देखा है। तो मगर आप तब चलाएं जब आपकी गाड़ी भी सही हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो गाड़ी में, और दूसरा आपको कंट्रोल करना भी आता हो। अदरवाइज फिर तो आप बड़ी भारी मुसीबत में आ जाएंगे अगर आपके पास ये दो चीज़ें ना हो, कि आपकी गाड़ी भी खराब हो और आपको कंट्रोल करना भी ना आता हो। इसी तरह आपका मन सही हो, आपकी बुद्धि सही हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, ताकि आप कोई भी रिस्क ले रहे हैं, कोई भी साहसी कार्य कर रहे हैं तो कंट्रोल कर लें। आप कंट्रोल करने की पावर भी आप में हो। और अपने जो आपके कई सेल्फ डाउट्स होंगे, कई अपने अंदर ही शंकाएं होंगी, जो आपके सेल्फ डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करके चलिए, तभी मन में शांति होगी। अगर आपका मन दो तरफ भाग रहा होगा तो बताइए कैसे आप मन में शांत हो सकते हैं। जब भी कोई निर्णय लें उसको निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ लें। गीता जी में भगवान ने यही बात कही है, निश्चयात्मिका बुद्धि। इसके बाद आगे मन की शांति के लिए क्या आप कर सकते हैं? आपको अपनी एम्बिशंस, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी एम्बिशंस को बनाए रखें, बरकरार रखें, मगर उद्वेग ना करें। मन को शांत रख के अपनी महत्वाकांक्षाएं रखें, एम्बिशंस रखें, और उन एम्बिशंस के ऊपर छोटे छोटे स्टेप लीजिए। छोटे छोटे स्टेप लेंगे और जब आप एक रास्ता तय कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बड़ा कदम उठाएं। एकदम से आप छलांग लगा देंगे तो आपको पता ही नहीं आगे खाई है कि आगे खंदक है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या और कैसे हो सकता है। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ें और अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखें। कहा ना कंट्रोल रखें अपने पे, तो वही बात अगला
एनर्जी, अगले एंजल्स का आशीर्वाद भी यही है कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन में आप रहें। उसमें अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप मन की शांति को नहीं खोएंगे, क्योंकि जब हम बड़े स्लो और बड़ी शांति के साथ काम करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब हम बड़े धीरे धीरे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जीत जाते हैं, क्योंकि जीत का विश्वास मन में रख के काम करेंगे तो शांति होगी, क्योंकि फिर हम सोच समझ के कार्य करेंगे, उल जुलूल काम नहीं करेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन आ जाता है, डिफिकल्टी आ जाती है और कुछ आप डिसीजंस लेने में आपको दिक्कत आ रही है, डिसीजन जो लेना है बड़ा पेनफुल है, उस पेनफुल डिसीजन को भी आप लें, क्योंकि अगर हम उस पेनफुल या डिफिकल्ट समय को नहीं बिताएंगे तो मन में शांति कैसे ला पाएंगे, क्योंकि इन सारे हार्डर्स को तो हमें ओवरकम करना है। इन सबको ओवरकम करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है उसको निश्चित रूप से आप ओवरकम करें। मन को शांत सॉरी सेल्फ डाउट नहीं रखना, अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हुए काम को आप करें, तभी आपको फायदा होगा। और जब सक्सेस मिलती है तो भी ज़्यादा खुश ना हो, दुख मिले तो भी ज़्यादा खुश ना हो। सक्सेस मिलती है उसको सेलिब्रेट भी करें, लेकिन इतना हो हल्ला ना करें कि वो फिर आपके सर चढ़कर बोलने लगे। अगर मन को शांत रखना है तो सफलता और असफलता को सर पे चढ़ के बोलने मत दीजिए। जमीनी धरातल पर रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। और जो आप कार्य करते हैं उसको, उसके रिजल्ट को, जो हम काम करते हैं उसका कोई परिणाम तो आता है, उस परिणाम को समझने और जानने के लिए धैर्य रखें। कुछ भी आए परिणाम, फेवर में या थोड़ा कम फेवर में, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। प्रयास करना हमारा काम है, उसके परिणाम के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार क्षेत्र केवल कर्म का है। हम कर्म कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो वो परिणाम किसके हाथ में है? वो अल्टीमेट के हाथ में है। तो फिर जब हमने समर्पण दिया उस अल्टीमेट को, तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए अच्छा ही लाएंगे। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो हमें मिलकर ही रहेगा। और एक चीज मन में हमेशा गांठ बांध के रखेंगे तो बहुत शांत रहेंगे कि मेरे साथ जस्टिस ही होगा, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। देखिए, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है जो ये बताता है कि मन को शांत रखना है तो पूर्ण भरोसा रखें कि मेरे साथ अन्याय हो नहीं सकता। जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो मेरे कर्मों का फल होगा और वो मेरा न्याय होगा। वो उस प्रभु का दिया हुआ प्रसाद होगा, वही जस्टिस है। तो इसलिए जब हम समर्पण के साथ हर निर्णय को नेचर के, अल्टीमेट के, एंजल्स के, यूनिवर्स के स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक मन की शांति की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मन में एक शांति हो, विश्राम हो। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ रहने का प्रयास करें, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और मन को भी शांत करती है, क्योंकि नेचर अपने आप में शांत है। जब नेचर अशांत होती है तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाती है। नेचर जब अशांत होती है तो एक बार में लाखों लोगों को अपने साथ ले जाती है। इसी तरह जब हम अपने मन को अशांत रखते हैं तो हम पता नहीं अपनी कितने दुष्विचारों को अपने अंदर ले लेते हैं, बाहर तो निकाल नहीं पाते, वो दुष्विचारों को अंदर ही ले लेते हैं जब हमारे मन में सुनामी आती है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी निर्णय होता है हमेशा ये सोच के स्वीकार करो कि ये बहुत बड़ा जस्टिस हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा जो ऐसा हुआ है। तो आप, और अगर आप
जस्टिस को स्वीकार करने की पावर शांति से अपने मन में रखते हैं, तो इसके साथ क्या होगा, आपके अंदर धीरे 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 एक ऐसी पावर डेवलप हो जाएगी जो आपको ये बताएगी कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप जो चाहो सो कर सकते हो, मैजिशियन हो, जादूगर हो, क्योंकि जो उस परमात्मा में है पावर वो हमारे में भी है। मगर हमें अपनी उन चीज़ों को समझना होगा सही ढंग से, सही दिशा में, ताकि हम एक सुंदर जीवन शांतिपूर्ण जी सके। ये जितने भी मैंने आज आपको डू एंड डोंट्स बताए हैं, इनके जरिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकली करके तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका क्या असर होता है और कैसा असर होता है। बहुत मन शांत होगा। मैंने भी ये खुद, मैं अपनी लाइफ इसी तरह चलाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो गीता जी का महत्व है, तो मैं गीता जी की ही फिलॉसफी के ऊपर चलती हूँ, भगवान के श्रीमुख से जो कही गई है। तो आप भी इसको अपनाएं, आपको बड़ी शांति मिलेगी। हरि ओम नारायण हरि। और अगर आप कोई जितनी रीडिंग ये रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, मन को शांत रखिएगा। हरि ओम नारायण हरि।